नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फैली आग अब इस्लामाबाद तक पहुंच गई है। आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ऑर्डर पर पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, मारा गया, मार मार कर अधमरा कर दिया गया। इन पत्रकारों की गलती यह थी कि इन्होंने पीओके में चल रहे प्रदर्शन को रिपोर्ट किया, उसकी मिनट टू मिनट डिटेल दी। मुनीर के इशारों पर जिन पत्रकारों को इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर पीटा गया या वहां से किडनैप कर लिया गया, उनमें से कई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के ही रहने वाले थे। दूसरी तरफ पीओके में आज बगावत का चौथा दिन है और चौथे दिन भी बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद तक पहुंचे और इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मुनीर ने ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अपने फौजी तैनात कर रखे थे, स्नाइपर्स तैनात कर रखे थे। इन सब को मुनीर का ऑर्डर था, प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारो, और मुनीर की फौज ने वही किया। पीओके में इंटरनेट पर बैन है, पत्रकारों को प्रोटेस्ट कवर करने की इजाजत नहीं है। इसके बावजूद हमारे पास सीधे ग्राउंड जीरो से, सीधे पीओके से मुनीर के ऑर्डर पर किए गए नरसंहार की ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं जो बेहद चौंकाने वाली हैं। मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद तक सिचुएशन बेहद गंभीर है। मुनीर को इस बात का डर है कि कहीं पीओके हाथ से निकलने वाला तो नहीं। ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए आपको सीधे पीओके से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। पीओके में पहाड़ों पर छिपी मुनीर की कातिल टोली चट्टानों के पीछे छिप छिप कर बरसा रही है गोली। सीधे ग्राउंड जीरो से, सीधे पीओके से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं। मुनीर की कातिल फौज में पीओके की बगावत का खौफ हाई है। इस टाइम जनाब फायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तक नहीं सोना पुलिस अलावा है, फायरिंग जड़ी काफी ज्यादा हुई है। मुनीर पीओके की आवाम को सीधे सिर में गोली मरवा रहा है, सामने से नहीं, पहाड़ों में छिप छिप कर हमले करवा रहा है। सबूत आपके सामने है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर मुनीर ने अपनी फौज बिठाई है। पीओके में सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं, मुनीर ने अपने स्नाइपर्स भी पहाड़ों पर छिपाए हैं। मुनीर के ये स्नाइपर्स बंदूक उठाते हैं और सीधे प्रदर्शनकारियों के सिर पर निशाना लगाते हैं। 4 दिन से पीओके सुलग रहा है। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। पीओके में बहुत जल्द तख्ता पलट के आसार साफ साफ दिख रहे हैं। पीओके के लोगों के बगावती तेवर देखकर मुनीर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। पीओके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वहां से लाइव वीडियोस और तस्वीरों का आना करीब करीब नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान के चंगुल से आजादी लेने निकले कुछ व्लॉगर्स ऐसे हैं जो ना सिर्फ पीओके से मिनट टू मिनट की डिटेल दे रहे हैं, बल्कि ये तक बता रहे हैं कि मुनीर की फौज और पुलिस कितना जुल्म ढा रही है। उन्हीं में से एक शख्स का नाम है अनीस, जिसने अपने कैमरे पर पाकिस्तान की डरपोक फौज की कायराना हरकतों को कैप्चर किया है। इसी शख्स के कैमरे में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें साफ साफ नजर आ रहा है कि कैसे मुनीर की कातिल फौज ने ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अपना मोर्चा बना रखा है और वो वहीं से सीधे नीचे की ओर गोली मार रहे हैं। गोली किसी के पेट में लग रही है, किसी के पैर में तो किसी के सिर में। पीओके में बगावत के तीसरे दिन दुनिया ने वो तस्वीरें भी देखी थी जब मुनीर ने प्रदर्शनकारियों को मुजफ्फराबाद पहुंचने से रोकने के लिए डैम के ऊपर बने ब्रिज पर बड़े बड़े कंटेनर्स लगा दिए थे। बीच सड़क पर कई टन वजनी कंटेनर्स लगाकर प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मुनीर का यह प्लान पूरी तरह फेल हो गया। ब्रिज वाला कंटेनर डैम में गिरा, सड़क वाले कंटेनर को भी लोगों की ताकत ने उनके रास्ते से हटा दिया। मुनीर को लगा कि ताकत के दम पर, गोलियों के दम पर पीओके के लोगों की जान लेकर वो उनकी आवाज को दबा देगा, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। पीओके में निहत्थे लोगों की जान लेना मुनीर के गले की फांस बन चुका है। पब्लिक पकड़ पकड़ कर मुनीर की पुलिस और फौज को पीट रही है, उनसे सरेंडर करा रही है, और सरेंडर भी ऐसा वैसा नहीं,
मुनीर की फौज के हथियार डालने के बाद पीओके की आवाम वहां की कातिल फौज के कपड़े भी उतरवा रही है। कपड़े कुछ इस अंदाज में सड़कों पर टांगे जा रहे हैं और यह सब होता देख पीओके में पाकिस्तान की बुजदिल फौज और पुलिस अपने कपड़े लत्ते हथियार सब छोड़कर फरार हो रही है। कल इसकी 2 तस्वीरें आई थी और आज 2 और तस्वीरें आ गई हैं। पीओके में पब्लिक का ये रेला, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें साफ साफ संकेत दे रही हैं कि पीओके से किसी भी वक्त बड़ी खबर आ सकती है। यकीन नहीं होता तो नारेबाजी सुन लीजिए, पीओके का मूड समझ जाएंगे। मुनीर ने पीओके में जो कत्लेआम मचाया है उसके बाद बगावत का यह सिलसिला और तेज हो गया है। पीओके के मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारी बुधवार को ही पहुंच गए, मगर यह सिलसिला इस वक्त भी जारी है। गुरुवार को भी मुजफ्फराबाद की तरफ तेजी से बढ़ रही मुनीर की तबाही है। रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है उसे उखाड़ फेंका जा रहा है। पीओके में विद्रोह की आग का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कठपुतली पीएम और मंत्रियों को आनन फानन में इस्लामाबाद छोड़कर प्रदर्शनकारियों के डेलीगेशन से बातचीत के लिए मुजफ्फराबाद भागना पड़ा। यह उस वक्त की तस्वीर है जब पाकिस्तानी नेगोशिएशन टीम पीओके के कठपुतली पीएम को लेकर इस्लामाबाद से पीओके के मुजफ्फराबाद पहुंची। इसके बाद बंद कमरे में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ अर्जेंट मीटिंग भी हुई। कैमरे पर एक बयान जारी किया गया, कहा गया मामला सेट हो जाएगा। लेकिन पीओके में बगावत को लीड कर रही अवामी एक्शन कमेटी इस बार मुनीर और उसकी कठपुतली सरकार के इस झांसे में आने वाली नहीं है। और ऐसा क्यों है ये अब इन तस्वीरों से भी समझ लीजिए। जानते हैं पाकिस्तान की पुलिस किसे पीट रही है? सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। पीओके में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन जिन पत्रकारों ने पीओके के बगावती तेवर को रिपोर्ट किया है, प्रदर्शनकारियों को कवर किया है, मुनीर ने उनकी गिरफ्तारी का भी ऑर्डर जारी कर दिया है। ये तस्वीरें इस्लामाबाद प्रेस क्लब की हैं, जहां पाकिस्तानी पुलिस ने प्रेस क्लब में जबरन घुसकर ना सिर्फ पीओके की आवाज उठाने वाले पत्रकारों को पकड़ पकड़ के पीटा, बल्कि कई पत्रकारों को किडनैप करके भी ले गई। और ये सारी तस्वीरें कैमरे पर कैप्चर हो गई हैं। मुनीर ने सीधा ऑर्डर दिया, जो भी पत्रकार पीओके का सच दिखाए उसे अंदर करो, और अंदर करने से पहले मार मार कर अधमरा कर दो, फिर चाहे इसके लिए प्रेस क्लब का गेट ही क्यों ना तोड़ना पड़े। लेकिन मुनीर पीओके को जितना दबाने की कोशिश करेगा, पीओके में बगावत की आवाज उतनी ही बुलंद होगी। मुनीर जितनी गोलियां चलवाएगा, पीओके में तख्ता पलट की आवाज उतनी ही ज्यादा बुलंद होगी। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। पीओके की बगावत अब पाकिस्तान के कोने कोने में फैल चुकी है। अच्छी बात यह है कि मुनीर को इसमें भी हिंदुस्तान वाला एंगल ही नजर आ रहा है। वो भारत से इतना डर रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। पुतिन का भारत दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूक्रेन बुरी तरह जल रहा है और पुतिन कहर बनकर यूक्रेन पर टूटे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध रोकने में अब नाकाम हो चुके हैं। पुतिन का दौरा उस वक्त में हो रहा है जब गाजा में ट्रंप का पीस प्लान भी फेल होता हुआ दिख रहा है। हमास हथियार डालने से मना कर चुका है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त पुतिन के भारत दौरे पर है। पश्चिम की नजर इस वक्त मोदी पर है। क्या मोदी सीज फायर के लिए पुतिन को मना लेंगे? क्या युद्ध रोकने का आखिरी रास्ता नई दिल्ली से निकलेगा? मोदी के पास ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया को लगता है कि मोदी ही यह युद्ध रोक सकते हैं? आइए देखते हैं। रूस की रिफाइनरी जल रही है। फ्रांस ने रूस का ऑयल टैंकर सीज कर दिया। खेरसॉन में पुतिन के करीबी पर ड्रोन अटैक।
ट्रंप यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें देने वाले हैं। नाटो का एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन पहुंचने वाला है। पुतिन बहुत गुस्से में हैं। अब जंग रुकेगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ महाविनाश होगा। पुतिन अब ट्रंप से बात नहीं करेंगे, ज़ेलेंस्की से पीस टॉक नहीं होगी। अब भीषण वार होगा, भयानक प्रहार होगा और उसका सैंपल दिख गया है। यूक्रेन की धरती पर रूस के ड्रोन ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। रूस की सेना ने दनिप्रो में यूक्रेन का कॉल सेंटर उड़ा दिया है। रूस के हमलों के बाद पूरे यूक्रेन में धुएं और आग का गुबार ही दिख रहा है। रिफाइनरी पर अटैक से गुस्साए पुतिन ने यूक्रेन की एनर्जी फैसिलिटी पर मिसाइल दाग दी। ओडेसा में अंधेरा छा गया है, तबाही मच गई है। 20 गेरान 2 के प्रहार से पुतिन ने यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट को बिजली देने वाला बिजली स्टेशन भी उड़ा दिया है। यूक्रेन पर पुतिन अब दिन रात हमला कर रहे हैं। खतरे का सायरन लगातार बज रहा है। पुतिन की फौज दुश्मन पर एक के बाद एक ड्रोन दाग रही है। पूरा यूक्रेन धुआं धुआं हो चुका है। यूक्रेन के सैन्य अड्डों को चुन चुन कर उड़ाया जा रहा है। हथियार डिपो उड़ाए जा रहे हैं। यूक्रेन में तबाही के लिए रूस ने इस्कंदर मिसाइल बाहर निकाल ली है। यूक्रेन के ड्रोन ले जा रहे 20 ट्रक उड़ा दिए हैं। रूस यूक्रेन के एनर्जी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। पिछले 24 घंटों में कई पावर प्लांट और पावर स्टेशन तबाह कर दिए गए हैं। युद्ध जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे लग रहा है कि पुतिन और ट्रंप के बीच चल रही पीस टॉक का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। पुतिन अब अपने हिसाब से फैसला करने का मन बना चुके हैं। खेरसॉन में रूस की ओर से नियुक्त किए गए मेयर व्लादिमीर लियोन्टिव पर ड्रोन अटैक हुआ है, जिससे पुतिन और ज्यादा भड़क गए हैं। यूक्रेन ने रूस की रिफाइनरी पर अटैक कर पुतिन का पारा चढ़ा दिया है। यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद रिफाइनरी सुलग उठी है। यूक्रेन ने रूस की 5वीं सबसे बड़ी रिफाइनरी यारोस्लाव को निशाना बनाया है। इसकी कैपेसिटी 3 लाख बैरल प्रतिदिन है। यह रूस की रिफाइनरी कैपेसिटी का 5% तेल उत्पादन करती है। हालांकि रूस का दावा है कि रिफाइनरी पर कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ है। रिफाइनरी पर स्ट्राइक के बाद पुतिन बुरी तरह से तिलमिला गए हैं, बदले की आग में जल रहे हैं। रूस इस स्ट्रेटजी के पीछे अमेरिका का हाथ मान रहा है। इससे पहले भी यूक्रेन ड्रोन के जरिए रूस की लाइफलाइन माने जाने वाली कई रिफाइनरी को तबाह कर चुका है, निशाना बना चुका है। पिछले 20 दिन में रूस के 5 बड़े ऑयल रिफाइनरी सेंटर्स पर यूक्रेन घातक ड्रोन अटैक कर चुका है। 26 सितंबर को यूक्रेन ने रूस की आफिप्सकी रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया। 24 सितंबर को यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल परिसर सलावत पर हमला किया। 24 सितंबर को समारा और ब्रांस्क क्षेत्र में रूसी ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया। 20 सितंबर को सेराटोव में तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। 14 सितंबर को किरिशी रिफाइनरी पर बड़ा अटैक किया। ज़ेलेंस्की की ड्रोन फोर्स रूस की 30% तेल कैपेसिटी को खत्म कर चुकी है। रूस की कमाई कम कर चुकी है और इसके पीछे पुतिन, अमेरिका और नाटो का ही दिमाग मान रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर की बात अब ठंडे बस्ते में जा चुकी है। ट्रंप भी समझ चुके हैं कि अब पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए पुतिन और नाटो ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है।
वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब रूस की रिफाइनरी, गैस पाइपलाइन, पावर प्लांट की खुफिया जानकारी यूक्रेन के साथ शेयर करेगा। इसके पीछे अमेरिका का मकसद रूस की कमाई कम करना है, रूस को आर्थिक तौर पर कमजोर करना है। हमें उम्मीद है EU 19वां प्रतिबंध पैकेज जल्द मंजूर कर देगा। ये सैंक्शन पैकेज रेडी हो चुका है, सिर्फ फैसला लेना बाकी है। इससे अमेरिका के साथ हम सभी के संबंध और मजबूत होंगे। ट्रंप ये देखना चाहते हैं कि यूरोप इस युद्ध में रूस के खिलाफ खड़ा है। यूरोप रूस से तेल की खरीद को सीमित करे, ये भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग अमेरिका की बजाय रूस के साथ संबंध रखते हैं, वो यूरोप और अमेरिका दोनों के खिलाफ जा रहे हैं। 3 साल से ज्यादा की जंग में यह पहली बार है जब अमेरिका यूक्रेन को रूस के अंदर तक हमले के लिए मदद करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका इन ठिकानों पर अटैक के लिए टॉम हॉक क्रूज मिसाइल देने की तैयारी में भी जुटा हुआ है। अगर यह मिसाइल ज़ेलेंस्की को मिल गई तो जंग बहुत तेज हो जाएगी, बात पीस टॉक से बहुत आगे निकल जाएगी। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल की रेंज 1250 से 2500 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल में 450 किलोग्राम वॉरहेड फिट किया जा सकता है। यह मिसाइल 30 से 35 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरती है, इसलिए रडार को इसे ट्रैक कर पाना बेहद मुश्किल होता है। जीपीएस, इनर्शियल नेविगेशन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस यह मिसाइल टारगेट पर सटीक निशाना साधने की काबिलियत रखती है। यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज की मिसाइल पहुंच जाएगी, रूस की खुफिया डिटेल्स पहुंच जाएंगी, तो क्या होगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अगर यह मिसाइल ज़ेलेंस्की को मिल गई तो समझ लीजिए कि यूक्रेन की पहुंच रूस के अंदर तक हो जाएगी। अब अंदाजा लगाइए कि रूस के अहम ठिकानों पर हमला हुआ तो आगे क्या होगा। ज़ेलेंस्की लंबे समय से लॉन्ग रेंज मिसाइल देने की डिमांड करते आ रहे हैं। शुरू में नेटो देशों ने ज़ेलेंस्की को यह मिसाइल नहीं दी, क्योंकि कोई भी देश बड़े युद्ध में उलझने से बचना चाहता था। लेकिन अब नेटो भी तैयार हो गया है। यूक्रेन को लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम देने पर बात हो रही है। ज़ेलेंस्की ट्रंप की मदद से आगे बढ़ रहे हैं, पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। युद्ध हर दिन भीषण होता जा रहा है। अमेरिका के साथ नाटो भी अब युद्ध की तैयारी में जुट गया है। फ्रांस के चीफ ऑफ स्टाफ ने इंटेंसिव वॉर की तैयारी के ऑर्डर दे दिए हैं। कहा है कि दुश्मन दरवाजे पर आकर खड़ा हो चुका है। अमेरिका में न्यूक्लियर कमांड बेस से न्यूक्लियर वॉर की एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। B-2 बॉम्बर ने आज उड़ान भरी है। टेंशन बहुत हाई है। फ्रांस ने रूस का ऑयल टैंकर सीज कर दिया है, जिसके बाद लोगों की नजर सीधे फ्रांस और रूस के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट पर टिक गई है। अब किसी भी वक्त नाटो बनाम पुतिन की जंग शुरू हो सकती है। ट्रंप युद्ध विराम कराने में फेल हो चुके हैं। ट्रंप की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। ट्रंप अब शांति की जगह युद्ध की आग में घी डाल रहे हैं, पुतिन को भड़का रहे हैं, नाटो को उकसा रहे हैं। ऐसे में अब दुनिया की नजर सीज फायर के लिए इंडिया पर टिकी है। पांच 6 दिसंबर को पुतिन भारत आ सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद पुतिन का यह पहला इंडिया टूर है। पुतिन ऐसे वक्त में भारत आ रहे हैं जब नाटो और अमेरिका पूरी तरह रूस के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। पुतिन ऐसे वक्त में भारत आ रहे हैं जब अमेरिका भारत पर रूस से दूर रहने के लिए प्रेशर क्रिएट कर रहा है, टैरिफ वॉर छेड़ दिया है। लोगों को लग रहा है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम का रास्ता अगर कहीं से निकलेगा तो वो भारत ही होगा। लेकिन दुनिया में टेंशन सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध की नहीं है। गाजा पट्टी में भी दिन रात बम गोले बरस रहे हैं। गाजा पट्टी बुरी तरह से सुलग रही है। ट्रंप का पीस प्लान यहां भी फेल होता दिख रहा है। हमास ट्रंप का पीस प्लान नहीं मानेगा, यह लगभग कंफर्म हो चुका है। इसके बाद इजरायल ने गाजा पट्टी की घेराबंदी शुरू कर दी है। सेना तेजी से गाजा के अंदर दाखिल हो रही है। नेतन्याहू को ट्रंप से स्ट्राइक का लाइसेंस मिल चुका है और हमास पर इस महीने की सबसे बड़ी स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। इजरायल की फोर्स चुन चुन कर हमास के अड्डों को मिट्टी में मिला रही है। पूरी गाजा पट्टी धुआं धुआं हो चुकी है। गाजा पट्टी में दिन रात हमले हो रहे हैं। धमाकों की आवाज बता रही है कि ट्रंप का पीस प्लान बिल्कुल फेल हो चुका है। इजरायल की सेना गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन भी चला रही है और एयर स्ट्राइक भी कर रही है।
हमास के अड्डे मलबा बनते जा रहे हैं।